अपराध तो सब दिन होते रहा है, राम राज्य में भी। और जिस वक्त भगवान श्री कृष्ण का राज था उस वक्त भी अपराध होता था। तो विभाग जब से सम्राट चौधरी के पास गया तब से ही ऐसा एक्शन हुआ और जो अपराधी हैं उस पर तो लगाम लग नहीं रहा है। बाकी बात जो है गरीबों को परेशान किया जा रहा है, ये भी तो आप लोगों के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है ना। स्टंट है विरोधी का कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर कोई दिक्कत नहीं है, बना और कुछ गड़बड़ी हुई, बात सही है आप लोगों का कहना, लेकिन पुल के बाद फैसला हो गया कि पुल को बनना है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा और आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है जदयू के विधायक हैं सुल्तानगंज से ललित नारायण मंडल। सर, सरकार बन गई, प्रचंड बहुमत के साथ आप लोगों ने जो है जीत हासिल किया, मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो गया, विभाग भी बढ़ गया, लेकिन जो भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है उन पर जो है विपक्ष आप लोगों को घेर रही है, कह रही है कि जो है गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है। ये कहाँ से न्याय संगत है? इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, इस पर तो आज कल ही गृह मंत्री जी ने बयान दिया है कि इस पर जो सरकारी जमीन पर जो बसे हैं, बसने वाले और उस वक्त जो अफसर थे जिन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, दोनों का समान दोष है। और बुलडोजर एक्शन का मतलब हुआ कि अतिक्रमण हटाना है। अतिक्रमण रहने से आवागमन में बहुत असुविधा होती है, जनता को भी परेशानी होती है, इसलिए अतिक्रमण हटाना है, यही बात है। उसमें बुलडोजर एक्शन की कहीं बात नहीं है। और यह बात सही है कि उन लोगों को जिसको हटाया जाता है उसके लिए कुछ व्यवस्था भी होनी चाहिए। सरकार इस पर चिंतित है। आप लोग भी चिंता कर रहे हैं इन चीजों को लेके? जमीन मुहैया कराएंगे जो आप लोगों का मैनिफेस्टो था। सरकार इस पर सोच रही है, लेकिन आप देखिए सड़क पर चलिए, बगल में सब होटल खुले हुए, तो खोलने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर। अब अंदर में बहुत जगह खाली है, कोई आके यहाँ बस जाए तो यहाँ पर बसने की जरूरत नहीं है, तो बसने वाला भी बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर नहीं चलेगा, उनको कहा जाएगा कि आप भाई अपना यहाँ से हटिए, ये सरकारी जमीन है, सुरक्षा की जरूरत है यहाँ पर, जो तो आगे रहिएगा तो सुरक्षा में बाधा होती है। इसी ढंग की बात होती है और सरकार उस पर चिंतित है कि कैसे उन लोगों का भी समस्या हल हो जाए। सवाल ये भी उठ रहा था कि जो है गृह विभाग जब से सम्राट चौधरी के पास गया तब से ही ऐसा एक्शन हुआ और जो अपराधी हैं उस पर तो लगाम लग नहीं रहा है। बाकी बात जो है गरीबों को परेशान किया जा रहा है, ये भी तो आप लोगों के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है ना। देखिए, अपराध के मामले जो है काफी कुछ दिनों से जो है बढ़े हैं। जहाँ तक अपराध की बात करते हैं आप, तो हम तो कहेंगे अपराध तो सब दिन होते रहा है, राम राज्य में भी। और जिस वक्त भगवान श्री कृष्ण का राज था उस वक्त भी अपराध होता था, तो उस वक्त इलाज भी होता था अपराधी का। आज भी अगर अपराध होता है तो उसकी समीक्षा होती है, इलाज होता है, या तो अपराधी पकड़ा जाता है या अपराधी सदा के लिए दुनिया छोड़कर चला जाता है। तो आज और 1905 के पहले, 2005 के पहले की दोनों में अंतर है। उस पर अपराध होता था, फैसला आने मार्क्स होता था। आज अपराध होने के बाद फैसला प्रशासन करती है, न कि अन्य मार्ग उसका फैसला करता है। अंतर है दोनों में। और संगठित अपराध नहीं हो रहा है, अचानक कोई घटना घट जाती है, परिवार में कोई झंझट है, जमीन का झंझट है, ऐसा होता है। संगठित अपराध लूट मार नहीं हो रहा है, गांव का गांव खाली नहीं हो रहा है, दोनों में अंतर है। नीतीश, जब से एनडीए की सरकार बनी है, नीतीश कुमार पहले जो है मंत्रियों के साथ जाया करते थे कहीं भी भ्रमण करने के लिए या निरीक्षण करने के लिए, लेकिन जब से एनडीए की प्रचंड जीत हुई है तब से जो है नीतीश कुमार कहीं भी निकल जा रहे हैं, एक्टिव पूरा हो गए हैं। स्वास्थ्य को लेकर जो है सवाल खड़े हो रहे थे। क्या लग रहा है कि मंत्रियों पे अब उतना भरोसा नहीं रहा कि जो है हम अकेले अब दिखा रहे हैं जनता को कि हम भी अभी जिंदा हैं? देखिए, आप जानते हैं कि शेर अभी जिंदा है, और ये तो दिखा दिए चुनाव में इन्होंने कि चुनाव में प्रत्याशी के नाम का जो फैसला हुआ उनमें अकेले अपने से फैसला की, किसी के दबाव में फैसला नहीं किया, और उसका फल हुआ कि जनता दल यूनाइटेड से इतना अधिक लोग जीत कर आए। और चुनाव में जब बारिश होती थी, हेलीकॉप्टर नहीं फ्लाइट कर पाता था,
तो विरोधी दल के नेता घर में सोते थे और नीतीश कुमार बाय रोड जाकर के प्रचार करके आते थे। इसलिए वह सब तो एक स्टंट है विरोधी का कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मिलते हैं, देखते हैं, हर फैसला नीतीश कुमार का अपना होता है और जो अपने से फैसला और स्वस्थ फैसला लेते हैं, स्वच्छ फैसला लेते हैं और जनहित में फैसला लेते हैं, उसके बारे में कुछ बोलना ये सब केवल बयानबाजी है और विरोधियों का खेल है। हमारे नेता बहुत स्वस्थ हैं और अगले 10 साल तक और स्वस्थ रहेंगे। 10 साल तक, बड़ा बात 10 साल तक और स्वस्थ रहेंगे। लेकिन चर्चा, अंतिम सवाल ले लेते हैं कि चर्चा ये भी चल रही है कि है जो है कुछ महीनों के बाद जो है बीजेपी अपना मुख्यमंत्री पद दे सकती है बिहार में, ऐसा लग रहा है, संभव है? देखिए, जब चुनाव हुआ, चुनाव के बाद भी यही चर्चा, मीडिया का काम है ये सब करना, कह रहा था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा। क्या ऐसा हुआ? एक सेकंड में ऐसा सोच बीजेपी के पास नहीं है। हम लोग तो साथ रहते हैं। बीजेपी जदयू का गठबंधन एकदम नेचुरल गठबंधन है, दोनों एक मित्र की तरह रहते हैं, इसमें कहीं छल प्रपंच नहीं है। और नीतीश कुमार पूरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने हैं और पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे, आप निश्चिंत रहिए। सुल्तानगंज के सर आप विधायक हैं, अगवानी पुल को लेकर जो जिस तरीके से लगातार विवाद उसका घिरा रहा, अब इसको किस तरीके से निपटारा करेंगे? कब तक वो पुल जो है चालू हो जाएगा? देखिए, पुल बना और कुछ गड़बड़ी हुई, बात सही है आप लोग का कहना, लेकिन पुल के बाद फैसला हो गया कि पुल को बनना है, स्टील स्ट्रक्चर से पुल बनेगा। और अभी मैंने गंगा बाढ़ में इतनी अधिक पानी था उसमें कि उसमें कोई स्ट्रक्चर का काम नहीं हो सकता था। अब पानी धीरे धीरे घट रहा है। अभी अभी तुरंत हमको एग्जीक्यूटिव से बात हुई पुल निगम से, उन्होंने कहा कि पानी अब घट गया, अब काम होगा उसमें। और थोड़ा सा रेलवे से कुछ जमीन में लफड़ा था, वह भी दूर हो गया और पुल, हमको लगता है पुल का काम फिर चालू होगा और चालू होगा तो 18 महीने में पुल का काम खत्म हो जाएगा। ये तो कई सालों से दावा किया जा रहा था कि जो है एकदम बनेगा, जो है साल से कितना दिन हुआ पुल का टूटना हुआ? वो जो पुल कहीं कहीं टूटा है, कितना दिन हुआ? साल भर हुआ, कई साल से कहाँ से हुआ? 2 बार तो मलबा गिर गया था। हाँ, गिरा, एक देखिए वहाँ गिरा, पूरा स्ट्रक्चर नहीं गिरा, जहाँ पर गड़बड़ी थी वहां पर गिरा। लेकिन अब फैसला हो गया इंजीनियरिंग सेक्शन से, विभिन्न कॉलेजों के जैसे ITI कानपुर या IIT जहाँ से हो, उन लोगों ने IIT कानपुर और IIT बेंगलोर से इंजीनियर से फैसला करवा करके एक स्ट्रक्चर बनाया है जो मैंने ठीक से काम करेगा। और पानी की बहुलता के कारण, बाढ़ के चलते और श्रावणी मेला के चलते वह काम संभव नहीं था करना, लेकिन अब वह काम बहुत जल्दी शुरू होगा। ये थे हमारे साथ ललित मंडल, जो कि सुल्तानगंज से विधायक है। इनको आप सुन रहे थे, इन पर आपको क्या मन में विचार आ रहे हैं? आप प्रतिक्रियाओं को जो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।